चलिए गाइस, अब मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रपोजिशन। एक ऐसा वर्ड जिसमें बहुतों को डाउट होता है कि क्या आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो ये रहा सॉल्यूशन मेरे पास। तो आओ सिखाता हूं आपको प्रपोजिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कब, कहां, क्यों, कैसे और कब आएगी हमारे साथ प्रपोजिशन। तो गाइस, एंटर दिखाई तो दे रहा होगा। अब बात करते हैं हम एंटर की। एंटर के साथ बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इनटू। क्या यूज करते हैं? इनटू। तो आपको क्या सीखना है? इनटू का यूज एंटर के साथ कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है एंटर का, नो प्रपोजिशन इज यूज्ड। कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। कब? जब फिजिकल बाउंड्री की बात होगी। किसकी बात होगी? फिजिकल बाउंड्री की बात होगी। फिजिकल बाउंड्री। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल बाउंड्री की, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल बाउंड्री, डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन विद एंटर वर्ब। तो एंटर के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। आए समझ में? नेक्स्ट हमारा है क्या? इनटू का यूज ही होता है बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको पता था फर्स्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताओ। एयर, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको फील किया जाता है, टच नहीं किया जाता। लव, तो ये सारा क्या चीजें हैं? गुडविल, ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या यूज होगा? इनटू का यूज। जिन्हें टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, ओनली जस्ट फील। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड पोजीशन, अलायंस का मतलब संधि, ट्रीटी, एग्रीमेंट। संधि, समझौता, ठीक है, कॉनकॉर्ड, ये सब एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो इनके साथ इनटू का यूज होगा। आया? दोबारा बता देता हूं। तीन वर्ड है, मोस्टली सबको ये आता है यार, एंटर के साथ कभी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। हमने भी इतना बता देते। अब हम तो कह रहे हैं ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। टाइम की लिमिट तो है ही नहीं। आप भी वेले बैठे हो, हम वेले बैठे थे, आप में बिजी हो गए। तो अगर फिजिकल बाउंड्री की बात करते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो इनटू का यूज होगा। और अगर अलायंस, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, कोई समझौते की बात करते हैं तो क्या यूज होगा? इनटू। ठीक है, अब मैं आपको इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा, माइंड में सेट कर लो, आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत अच्छी सी चीजें हैं, लिखो इसको। चलिए गाइस, ये रहे आपके क्वेश्चंस। आपको बताया था एंटर्ड के साथ कभी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। कब? जब हम बात करेंगे फिजिकल बाउंड्री की। ठीक है, सेकंड बताया था अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन वी हैव टू यूज इनटू विद एंटर। ठीक है, थर्ड बताया था अगर अलायंस, ट्रीटी, कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट, समझौता आता है तो इनटू का यूज होगा। ठीक है, तो पहला है ही एंटर्ड इनटू माय रूम। अब जब भी रूम में देखो, जैसे ये रूम से एंटर करेंगे तो फिजिकल बाउंड्री तो होगी, इमोशन से तो आओगी आओगे, तो क्या यूज नहीं होगा? इनटू का यूज नहीं होगा। फिर सुन कहते कि ये आ जाएगा, शी एंटर्ड इन माय रूम। ये भी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और आपको पता है जो सुनने में अच्छा लगता है वो अक्सर गलत होता है। तो नेक्स्ट है हमारा शी एंटर्ड, इनका यूज भी नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को सही करें तो चलेगा, शी एंटर्ड माय रूम, बस सही सही हो गया, शी एंटर्ड माय रूम। ठीक है, नेक्स्ट शख्स, शख्स, सी हैज एंटर्ड इनटू माय लाइफ। अब क्या होगा? अब देखो,
एंटर्ड के साथ हमने इनटू का यूज किया हुआ है क्योंकि जो लाइफ है, मेरी लाइफ में एंटर हुई है साक्षी। अब साक्षी के लिए अब बताओ, साक्षी हैज एंटर्ड इनटू माय न्यू लाइफ, सॉरी न्यू लाइफ करो माय लाइफ। तो लाइफ क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा ये क्या है? हमारा इनटू क्या है? सही। सेकंड में आया था, अगर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साक्षी हैज एंटर्ड, यहां तक तो सही था। इनटू माय लाइफ, मेरी लाइफ में एंटर हुई है, तो भाई मेरी लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद अमेरिका। अब अमेरिका के साथ क्या हुआ है? समझौते की बात कर रहे हैं, है ना? तो समझौते के लिए क्या यूज होगा आपका? इनटू का यूज होगा। ठीक है, आया समझ में? लिखिए इसको। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं, क्या है हमारी? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का यूज कब कहां होगा वो बताएंगे हम आपको। देखिए, अगर ऑर्डर का यूज कैसे करते हैं? एज अ नाउन। कैसे करते हैं? एज अ नाउन। प्रपोजिशन इज यूज्ड। अगर प्रपोजिशन में ऑर्डर जो आती है, ऑर्डर के साथ प्रपोजिशन तभी आएगी जब उसका यूज एक नाउन के तौर पे किया जाएगा। इफ वी यूज ऑर्डर एज अ नाउन, वी हैव टू यूज preposition, but if we use order as a verb, then no need any preposition with order. आया समझ में? अगर ऑर्डर का प्रयोग एक नाउन के तौर पे है तो preposition आएगी, लेकिन एक क्रिया के तौर पर है तो कभी भी कोई preposition का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इसको लिखना है। ठीक है, सो लिखिए इसको। चलिए अब देखते हैं आप इसका यूज कब यूज करते हो। आपको बताना है इसके साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी कौन सी? फोर। कौन सी आएगी? फोर। ठीक है, नीचे लिख देता हूं। फोर का यूज होगा। अब आपको देखना है कहां नाउन है ऑर्डर और कहां वर्ब है। अगर नाउन आएगा तो प्रपोजिशन यूज होगी, लेकिन अगर क्रिया एक वर्ब आएगी तो कभी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर डैश अ कप ऑफ कॉफी। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर डैश कप ऑफ कॉफी। अब बताओ, एन ऑर्डर आ गया तो आर्टिकल ए एंड द कभी वर्ब के साथ तो आता ही नहीं है, नाउन। तो क्या आ जाएगा यहां पे? फोर। नेक्स्ट है शी ऑर्डर। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद ऑर्डर दे दिया, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या यूज होती है? एक वर्ब। अब बच्चा जब एक वर्ब है, एक ऑर्डर, तो इसके साथ कभी कोई प्रपोजिशन आएगी? नहीं आएगी। डायरेक्ट क्या देगा? शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि यहां पे ऑर्डर एक क्या है? क्रिया है, वर्ब है। यहां पे ऑर्डर क्या है? नाउन है, क्योंकि आर्टिकल का यूज नाउन के साथ ही होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फोर। ठीक है, आया समझ में? विदाउट लिख लो इसको, लिखिए जल्दी।